सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा आशीष। और ग्रंथों का पढ़ना हमारी परंपरा में चला आया है, इसीलिए आज ये दुर्लभ ग्रंथ हमारी पीढ़ी को पढ़ने को मिल रहे हैं। उन सब के चरणों में वंदन करते हुए और तुलसीदास के चरणों में नमन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास के साथ हम चलते हैं आगे की कथा में। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कुछ भले उनिहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तर नगर तुम्हारा। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तास वचु में सुनऊ मुनीसा। फिरत अहेर परेव भुलाई, बड़े भाग देखें पद पाई। कपट मुनि से राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भान नाम का राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आ जाती है या उसको वहाँ ले जाती है। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को पेड़ से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। पिछला वीडियो हमने 1 जून को बनाया था। कपटी मुनि के आश्रम में वो पहुँच गए हैं, प्रताप भानु राजा। उसके आगे की ये अपन जानते हैं। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में बहुत चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके बहुत दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की तरह जल रही थी, भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा ने सरल भाव से वचन कहकर अपने बैर को, राजा के सरल वचन कहने से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोर बानी मधुर बोले युवत समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर बार के बिना हैं। राजा ने कहा, तो जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह से उनका कल्याण है। प्रकट संतवेश में मान होने की संभावना होती है और वे मान से फिर पतन की संभावना हो जाती है। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरी के निर्धन, भिखारी और गुण ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हों, मैं आपके चरणों में नमस्कार करना चाहता हूँ। हे स्वामी सुनो, मुझ पर आप कृपा करो। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपरूपी वर्ण को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत से छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी को कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता, किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जाना ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को दिखाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो,
इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीन से बातें करता था त्यों तो राजा का विश्वास और बढ़ता जाता था। अब जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की है, इससे मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्म जगत रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं। तपबल शंभु करई संगारा, तबते अगमन कछु संसारा, भयउ नृपति सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहन सुलागा। तप के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म, अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग व ज्ञान का और आश्चर्य भरी कथाएं उसने राजा से विस्तार से कहीं। राजा सुनकर तपस्वी के वश में हो गया और अपना सही नाम बता दिया। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, यह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते फिरते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम्हारा मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। गुरु प्रसाद तब जाने राजा, कहूँ न आपन जाने काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर मैं कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति से निपुणता से देखकर मैं बहुत ही खुश हो गया हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन में आगे भावे वही मांग लो। यह वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया। मुनि के पैर पकड़कर बहुत प्रकार से विनती करने लगा। दयासागर मुनि, आपके दर्शन हो गए, मुझे तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब मिल गए। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु, दुख से रहित हो जाए। राजा बोले, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र कटंकक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर प्रण करता हूँ, सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा ने उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण ही कल्याण होगा। एवं मस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी बोला। हे राजन, मैं तुमको इसीलिए मना करता हूँ, इस प्रसंग को करने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य मानना। तुमसे मिलने का और मैं तुमसे मिला हूँ, इसकी बात तुम किसी से मत कहना। हे प्रतापवान, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा शंकर मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए। हे स्वामी, सत्य ही हो, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन बच सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें, गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के विरोध करने से जगत में कोई भी नहीं बचाने वाला होता। यदि मैं आपके कथनानुसार नहीं चलूँगा, मेरा नाश हो जाएगा। मेरा मन तो प्रभु एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। मैं ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। मैं दीनदयालु, आपको छोड़कर और किसी से मैं अपना हेतु नहीं दिखता। तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनते हैं, और सिद्ध भी हो जाए तो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। एक उपाय बहुत सहज है, पर उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, अब युक्ति से मेरे साथ मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं
गांव तक नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। यह बड़ा असमंजस है। वो सुनकर राजा कोमल वाणी में बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है, बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं और आप मेरा काम करेंगे, मैं आपके सिर पर सदा, और धरती अपने सिर पर सदा धूल धारण किए रहती है, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए। राजा को अपने अधीन समझकर कपटी तपस्वी ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया, जिसमें राजा का सारा वैभव, सारी प्रसन्नता और सारा सुख जाने वाला था। इस कथा को हम आगे ले जाएंगे और श्री हरि के चरणों में नमन करेंगे, वंदन करेंगे। पुनः पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।